हेलो इन्वेस्टर्स। कल कल्याण ज्वेलर्स के हमें जो है रिजल्ट्स देखने मिले और अब दिक्कत क्या हो गया है कि मार्केट के अंदर सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी है। क्या हो रहा है कि जो कंपनीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है ना, उनके स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें फॉल देखने मिल रहा है, और जो कंपनीज खराब नंबर्स रिपोर्ट कर रही है उनके स्टॉक प्राइस के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। अब कल अगर आप देखोगे तो दो कंपनीज के नंबर्स आए, एक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और दूसरा जो है वो है कल्याण ज्वेलर्स। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स खराब आए, उसके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल देखने मिला। चलो एग्रीड है, क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस वगैरह भी रिड्यूस किया था। पर जब हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर जो है एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले, और स्टिल हमें उसके स्टॉक प्राइस के अंदर 10% का फॉल देखने मिला है। तो एक बार हम रिजल्ट्स को समझेंगे और बात करेंगे कि यार मार्केट में जनरली हो क्या रहा है अभी, और क्यों हमें इन सारी कंपनीज के अंदर जो है फॉल देखने मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्लू जेट के भी नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए थे, वहाँ पे भी हमें फॉल देखने मिला। इसके साथ-साथ ईएफसी के नंबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए थे, वहाँ पे फॉल देखने मिला। स्काई गोल्ड और वी टू रिटेल जैसी कंपनीज़ ने भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन स्टिल हमें उनके स्टॉक प्राइस के अंदर भी फॉल देखने मिला। तो चल क्या रहा है यार मार्केट के अंदर अभी एज़ ऑफ नाउ? तो यहाँ पे जब हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो इन अब कल्याण ज्वेलर्स का किसी को बिज़नेस मॉडल नहीं पता है, तो ये लोग जो है बी टू सी कंपनीज़ है। ये लोग जो है गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनीज़ है। तो जब आप गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ को ट्रैक करते हो, हालाँकि ये सारी चीज़ें जो है मैं ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल करो, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो जब हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी होती है ना, ये सारी चीज़ें लोगों को वगैरह सेल करते हैं। तो लोग आ सकते हैं, इनके स्टोर्स में देख सकते हैं कि ज्वेलरी कौन से टाइप की है, इनके पास क्या है, और उस हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग जो है इनसे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो है एक रिटेल कंपनी है, तो रिटेल कंपनी के अंदर आपको क्या-क्या ट्रैक करनी चाहिए? आपको कंपनी की सेल्स ग्रोथ ट्रैक करनी चाहिए, आपको कंपनी के मार्जिन्स देखने हैं, पैट ग्रोथ देखनी है, पैट मार्जिन्स देखने हैं। इसके साथ-साथ आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, जो कि आपको इन सारी कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना है। फिर इसके साथ-साथ आपको इनकी सेल्स ग्रोथ के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है वैल्यू ग्रोथ, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो आपको दोनों देखना है कि वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर दोनों क सेगमेंट के अंदर ग्रोथ आ रही हो। क्योंकि दिक्कत क्या होता है पता है? बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है, कंपनी के सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलती है, क्योंकि उन कंपनीज़ की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होती रहती है। लेकिन जो वैल्यू ग्रोथ है वो जो है इंक्रीज़ होती रहती है। ऐसा भी बहुत बार होता है, और कई बार ऐसे होता है कि यार वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो कभी अगर ऐसा होता है जस्ट इन केस कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है और वैल्यू ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका ये मतलब है कि कंपनी अपने जो गुड्स है, अपने जो प्रोडक्ट्स है, उसका प्राइस जो है कम कर बेच रहा है, डिस्काउंट में बेच रहा है। इसलिए जो है कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हमें मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, कंपनीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है हर चीज़ बिज़नेस होती है, बिज़नेस से इन्वॉल्वड होती है। क्योंकि ये कंपनीज़ क्या कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है पता है? हम वही एकेडमिक माइंडसेट, बकवास माइंडसेट, सीएफए और आपके एमबीए वाले जो लोग हैं, सीए, सीएफए, एमबीए, वो क्या करते हैं, एकदम एकेडमिक माइंडसेट से मार्केट को देखते हैं। और मार्केट जो है एकेडमिक माइंडसेट से बिल्कुल नहीं चलता है। हमें एकदम प्रैक्टिकल माइंडसेट से जो है वो मार्केट को समझना पड़ता है। और यही चीज़ मैंने मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई हुई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल कर लेना। जब हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, तो कल्याण ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हमें इतने टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिली है। कल्याण ज्वेलर्स ओवर 30% से अपनी टॉप लाइन जो है कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो करे जा रही है। अब टाइटन और कल्याण की बात करें तो टाइटन से ज़्यादा पैसा जो है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है कल्याण ज्वेलर्स ने बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब आप टाइटन को जाके कंपेयर करोगे कल्याण से, तो कल्याण जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टाइटन। इसलिए कल्याण जो है इतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। और इसके साथ-साथ टाइटन की कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप पढ़ोगे, तो टाइटन के मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर खुद बताया कि यार कल्याण ज्वेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई अपने स्टोर एक्सपेंशन के अंदर। रीज़न बीइंग कि ये लोग जो है फोको मॉडल पे चल रहे थे। अब गोल्ड ज्वेलरी कंपनी जो है आपकी 2 मॉडल पे चलती है। एक होता है कोको मॉडल और दूसरा होता है फोको मॉडल। अब कोको मॉडल मतलब क्या? कोई स्टोर होता है जो कि कंपनी ओन्ड है और कंपनी ही ऑपरेट करती है, तो उसको बनाने का सारा खर्चा जो है कंपनी ही करती है। अब दूसरा एक और इंटरेस्टिंग मॉडल होता है जिसका नाम है फोको मॉडल। तो फोको मॉडल के अंदर क्या होता है?
यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनीज जो है वो फ्रेंचाइजी ओनर जो होते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर स्टोर वगैरह बनाते हैं, सारा एक्सपेंस जो है उनका ही होता है। बस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या बाकी इन्वेंट्री वगैरह जो होती है, इन्वेंट्री हालाँकि फ्रेंचाइजी वाले ही देखते हैं, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशंस के लिए आपको एम्प्लॉयज़ वगैरह लगते हैं, वो सारी चीज़ें इन फ्रेंचाइजी ओनर्स को जो है कल्याण ज्वेलर्स प्रोवाइड करता है। तो इसे आप जो है फोको मॉडल सोच सकते हो। फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब ओन करेगी आपकी फ्रेंचाइजी, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा? कंपनी ऑपरेट करेगी। तो अब कल्याण जो है जब से ये फोको मॉडल पे काम कर रहा है ना, तब से कल्याण जो है अपने स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे स्केल कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया के ज्वेलरी मार्केट के अंदर हमें जो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिला है। अब शिफ्ट क्या हमें देखने मिल रहा है कि चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज्ड के तरफ से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले अगर आप ज्वेलरी मार्केट देखते थे तो पहले जो है कुछ 95% ऑफ ज्वेलरी मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपका ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट जो है 60% के आसपास जा चुका है। और जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट है वो आपका आई मीन नो ऑर्गेनाइज़ जो है 40% के आसपास जा चुका है और उसके मार्केट शेयर के अंदर हमें जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर आपकी जो ज्वेलरी डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम ज्वेलरी डिमांड जो है वो वेडिंग वेयर की होती है। 60% ऑफ डिमांड जो है वो वेडिंग वेयर से ही आती है। तो इसलिए डिमांड जो है इतनी ज़्यादा इनइलास्टिक है इंडिया के अंदर। क्योंकि जब आपकी वेडिंग आ रही है और अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहा है तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि भाई मेरे बेटे की शादी है, एक काम करता हूँ गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गोल्ड को मैं कल जाकर परचेज़ करूँगा। आप ये तो बोलोगे नहीं। तो इसलिए आपकी डिमांड जो है इंडिया के केस में इनइलास्टिक बनकर आती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में मैक्सिमम गोल्ड जो है आपके रूरल इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग गोल्ड को जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं और इनफैक्ट गोल्ड जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू की तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल से कोई भी इनकम आ गई तो ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रख देते हैं। तो इसलिए गोल्ड का जो नीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, लिमिटेड सप्लाई, स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर आप मार्केट का ही एक एग्जांपल लो तो अभी अगर आप देखोगे 2024 में अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होगे ना तो आपने नेगेटिव रिटर्न बनाए होगे। लेकिन अभी अगर आप उसी टाइम पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करे रहोगे तो उस टाइम पे जो है आपने 30-34% रिटर्न बनाए होगे। हम जैसे इक्विटी एक्टिव इन्वेस्टर्स बैठ कर कंपनीज को ट्रैक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और फिर हम देख रहे हैं कि यार रिटर्न जो है वो लोग ज़्यादा बना रहे हैं जो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं करना है, बस गोल्ड बाय करके रखना है उनके पास एंड दैट्स इट। तो वो लोग जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न बना पाए। हालाँकि हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस साल हमें जो है गोल्ड के प्राइस के अंदर ड्रास्टिक इंक्रीज़ देखने मिला। तो जब गोल्ड के प्राइस के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, तब क्या होता है? तब ये होता है कि जब प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, तो लोगों का गोल्ड का कंज़म्पशन जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तब मतलब क्या कि गोल्ड कंपनीज़ के अंदर इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो नहीं अफ़ेक्ट होगी, क्योंकि इन कंपनीज़ का वैल्यू ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। तो इसके वजह से ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ होती है ना वो लगभग सेम होती है। तो इसलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम कल्याण के नंबर्स की बात करें तो कल्याण ने जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो की है अराउंड 30% के आसपास Q1 FY26 के अंदर। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो पैट ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर 55% की देखने मिली है। इसका क्या मतलब है कि कल्याण को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब पिछले साल थोड़ा बैक फॉरवर्ड चले जाते हैं। अब पिछले साल अगर हम बात करें तो इसी क्वार्टर के अंदर Q1 FY25 के अंदर क्या चल रहा था, हीट वेव्स। जो आपके हीट वेव्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इलेक्शन वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो इन कंपनीज की जो सेल्स ग्रोथ है ना वो सबड्यूड सबड्यूड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आपका ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अभी Q1 ओवर Q1 FY25 ओवर 26 कंपैरिजन करोगे ना तो इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं बनकर आता है। रीज़न ये था क्योंकि पिछले साल जो है बेस भी छोटा था, तो उस बेस पे जो है आप ग्रो कर रहे हो, तो उस बेस पे आप में जो है 31% का ग्रोथ देखने मिला है टॉप लाइन के अंदर और पैट के अंदर 55% का ग्रोथ देखने मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नंबर्स खराब है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यार लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन जो है आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कल्याण जैसी कंपनीज़ या बाकी ज्वेलरी कंपनीज़ या कोई रिटेल कंपनी का लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करना है, तो आपको जो है अगले क्वार्टर के लिए वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ आपका Q2। तो जब आपके Q2 के नंबर्स आएँगे तब जो है आप H1 ओवर H1 का जो है सही से कंपैरिज़न कर सकते हो और तब हमें राइट पिक्चर समझिएगा बॉस कि इन कंपनीज़ के अंदर हमें कितनी ग्रोथ देखने मिली है। तब हमारे पास जो है राइट पिक्चर आएगा। तो एज़ ऑफ नाउ कल्याण के आई मीन नंबर्स की बात करें तो यार नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका जो स्टोर गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बता रही है कि यार हम लोग जो है 170-180 स्टोर्स के आस-पास जो है ओपन करने वाले हैं इस साल। इसके साथ-साथ कैंडियर के भी स्टोर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अब आपके कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की बात करें, तो जब ज्वेलरी का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तब क्या प्रॉब्लम बनकर आता है?
तब प्रॉब्लम ये बनकर आता है कि लोगों के जो बजट होते हैं ना वो कंस्ट्रेंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1 लाख का बजट है और मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड परचेज़ करना है। अब मैं प्रेफ़र करूँगा कि जब गोल्ड का प्राइस रिड्यूस होगा ना तभी मैं जाकर गोल्ड परचेज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ गोल्ड का प्राइस अप है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर है और मैं स्टिल गोल्ड जाकर परचेज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंपैरेटिवली कम गोल्ड मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोगों के बजट कंस्ट्रेंटेड होते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, स्काई गोल्ड के कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर भी हमें जो है ये सुनने मिला है कि लोग आपके लो कैरेट ऑफ गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि टिकट साइज़ उतना ही है लोगों का। लेकिन लोग जो है इसलिए पैसा बचाने के लिए दूसरे टाइप ऑफ गोल्ड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो 18 कैरेट वाला गोल्ड बन जाता है या फिर उसके नीचे कैरेट वाले गोल्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो है लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई मीन ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो फिर इसके बाद बात करें तो अब 18 कैरेट वगैरह की गोल्ड की अगर हम बात करें तो इन कंपनीज़ का जो मार्जिन है ना, स्काई गोल्ड जैसी कंपनीज़ हो गई, कल्याण जैसी कंपनीज़ हो गई, तो इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स है ना वो वहाँ पे बेटर होते हैं आपके लोअर कैरेट ऑफ गोल्ड के अंदर एज़ कम्पेयर टू आपके हायर कैरेट ऑफ गोल्ड। अब कल्याण को कम्पीट करने वाली पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर एक ही कंपनी है, क्योंकि कल्याण के नंबर्स ऑल टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं। अब इसे एक ही कंपनी कम्पीट कर रही है, वो है पीएन गडगिल, जो कि कल्याण के रेट पे ही ग्रो कर रही है और कल्याण के रेट पे ही अपने स्टोर्स को जो है एक्सपांड कर रही है, शायद कल्याण से थोड़ा ज़्यादा फास्टर पेस पे एक्सपांड कर रही है। तो यहाँ पे कल पीएन गडगिल के अंदर हमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। अगर आप बोल रहे हो कि पीएन गडगिल के रिजल्ट्स खराब है, तो भाई आपको जो है रिजल्ट देखने नहीं आते कंपनी के, और इसके वजह से आप जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स कर दोगे। तो जल्द से जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है, मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। क्योंकि वहाँ पे मैंने जो है आपको हर एक चीज़ सिखाई है फ्रॉम आई मीन जितनी आपको नेसेसरी है प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर समझने की कि कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर अगर आपको जेन्युइनली सेंस बनाना है, तो आप जो है एनरोल कर सकते हो, और इसके लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप हाउसवाइफ रहो, प्लम्बर रहो, कारपेंटर रहो, शॉपकीपर रहो, आप बिज़नेसमैन रहो या फिर आप कोई भी रहो, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, नहीं है, सीएफए हो, एमबीए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीएफओ है हो सीएफए हो, एमबीए हो, तब भी आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो। रीज़न ये बनकर आता है यार, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो आप लोगों को बतानी होती है। और दूसरा आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तब तो और भी बात अच्छी है, और फाइनेंस का बैकग्राउंड है तब भी आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब गडगिल की मैं बात करूँ तो गडगिल के भी नंबर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले इस बार भी। बट लोग बता रहे हैं कि यार गडगिल के नंबर्स तो 5% देखने मिले, तो फिर मैं इसे कल्याण के नंबर से कैसे ग्रो कर सकता हूँ? अब इसलिए मैं बोलता हूँ बॉटम्स अप देखा करो कंपनी को। तो अगर आप देखोगे तो गडगिल के अंदर इनका जो बुलियन सेल्स है, इनकी अच्छी खासी सेल्स आती थी बुलियन वाले डिवीज़न से, वहाँ पे इनके मार्जिन्स नहीं हो रहे थे। तो गडगिल क्या कर रहा है, बुलियन वाले डिवीज़न के अंदर अपनी जो सेल्स है वो रिड्यूस करते जा रहा है, कट ऑफ करते जा रहा है और उसे ज़ीरो कर रहा है। और इनका रिटेल वाला डिवीज़न एक डिवीज़न है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए एज़ इन्वेस्टर्स कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। तो गडगिल भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कल्याण के नंबर्स कैसे आए? कल्याण के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए। तो अब आप बोलोगे कि यार कल्याण के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल क्यों देखने मिल रहा है? जब नंबर्स ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तो हमें स्टॉक प्राइस के अंदर क्यों फॉल देखने मिल रहा है? तो देखो मार्केट के अंदर जो है अभी अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन है। अब अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन क्यों है? क्योंकि टैरिफ्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आपके गोल्ड के प्राइसेस भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। हालाँकि ये कंपनी जो है गोल्ड को कंप्लीटली ये लोग हेजिंग करके रखते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें इतने गोल्ड प्राइसेस से, फ्लक्चुएशन से। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगेन कंज्यूमर क्या करता है, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, तब आपकी वैल्यू ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वही अगर आप गडगिल का Q4 FY25 का अपडेट देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी 1% और वैल्यू ग्रोथ थी 30% के आसपास कुछ। तो ऐसा भी होता है। और बहुत बार जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, तो कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो भी थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क बनकर आता है ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए। लेकिन हालाँकि शिफ्ट जो है हमें लोअर कैरेट ऑफ गोल्ड पे देखने मिला है, जो कि अगेन अच्छी पॉजिटिव बात है इन सारी कंपनीज़ के लिए। अब चीज़ ये है कि यार मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अब ट्रिल के अच्छे नंबर्स आए, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के, मनोरमा के अच्छे नंबर्स आए, ब्लू जेट के अच्छे नंबर्स आए, ईएफसी के अच्छे नंबर्स देखने मिले, स्काई गोल्ड, वी टू रिटेल, सारी कंपनीज़ के नंबर्स हमें अच्छे देखने मिले। लेकिन स्टिल हमें स्टॉक प्राइस के अंदर फॉल देखने मिला। और इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या हो चुका है पता है क्या? इन्वेस्टर्स जो है कंपनी को जज करते स्टॉक प्राइस के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से कोई कोई भी इन्वेस्टर जो है जज नहीं करता है। और ये मुझे सारे इन्वेस्टर्स का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है।
क्योंकि अगर आप सिर्फ चार्ट्स देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देखो एक चीज़ ये है कि आप जो है बिज़नेस का पीछे का पिक्चर देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे का पिक्चर देखना मिस कर दोगे और मार्केट को जो है ऑल टाइम बिज़नेस के आगे के पिक्चर से ही फ़र्क पड़ता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मार्केट के अंदर हो, तो आप डेली चार्ट से जो है डिसोशिएट करो, डेली चार्ट से जो है दूर भागो। जो आपको डेली चार्ट्स बता रहा है उसके पास जाओ भी मत, बैठो भी मत, उसके साथ बात भी मत करो। रीज़न ये बताता हूँ यार कि देखो इग्नोर मत करना पूरा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेली चार्ट्स की तरफ ध्यान मत दो। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि जब आप डेली चार्ट्स देखोगे ना तो मार्केट के अंदर डे टू डे लाइफ में स्टॉक प्राइसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं। तो जब हम इन फ्लक्चुएशंस को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग जो है प्राइस के हिसाब से अपनी थीसिस बदल देते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस मॉडल समझ आता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें कल्याण ज्वेलर्स के नंबर स्ट्रॉन्ग लगे। लेकिन उन्होंने उस दिन देखा कि यार कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक प्राइस जो है 10% से नीचे गिर गया। तो लोग बोलते हैं नहीं कल्याण ज्वेलर्स के नंबर जो है बहुत ज़्यादा खराब है। कल्याण ज्वेलर्स ही बेकार कंपनी है। तो लोगों की थीसिस ही बदल जाती है प्राइस को देखकर। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस करनी है थोड़ी, देखो यूज़ कर सकते हो स्क्रीनिंग वगैरह के लिए। ये सब मैंने सिखाया आपको कि मास्टर क्लास के अंदर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो आप जो है स्टेज एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। बट वो भी सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए, लेकिन एट द एंड जब आप किसी बिज़नेस को समझ रहे हो, किसी बिज़नेस को बाय करना या सेल करने का डिसीजन बना रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपको बिज़नेस के लेवल पे ही चीज़ें सोचनी है। और एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें सोचनी है, नहीं तो फिर आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब ब्लू जेट के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, तो बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर सिर्फ 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए आते हैं, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ब्लू जेट के अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखोगे ना, तो आपको नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वाई-ओ-वाई लेवल पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब रीज़न यार सिंपल बनकर आता है, सीडीएमओ कंपनी है, सीडीएमओ कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंपी होते हैं। मतलब क्या किसी साल ग्रोथ देखने मिलेगी, किसी साल नहीं ग्रोथ देखने मिलेगी। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का जो है कोई कंपैरिज़न ही नहीं बनकर आता है, लेकिन स्टिल लोग क्या कर रहे हैं, क्यू-ओ-क्यू कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दिक्कत हो रहा है मार्केट के अंदर आजकल कि यार लोग रिज़ल्ट्स ही गलत कंपेयर कर रहे हैं और स्टिल हमें फिर वो स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट वगैरह देखने मिल रही है, फॉल देखने मिल रहा है। तो वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़िंका लॉजिस्टिक्स नाम की एक कंपनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी आया। इसके ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ। वो 10 स्टॉक्स या 6 स्टॉक्स वाला एक वीडियो है, वो आप जाके चेक करो। आई थिंक 6 स्टॉक्स वाले वीडियो के अंदर मैंने ज़िंका को कवर किया होगा। तो उसके केस में अगर आप देखोगे, तो उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा सॉलिड है। हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो एक दिन 15% से इंक्रीज़ हुआ, फिर उसी दिन 5% 10% से रिड्यूस हुआ, देन अगेन 5% हो गया। तो ये सारी ये डेली चार्ट से जो है आप डिसोशिएट करो चीज़ें, तो आपकी लाइफ़ जो है बेटर हो जाएगी। क्योंकि हमें जो है नॉइज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें मुझे पता है क्योंकि ट्विटर पे यार लोग डांस करना स्टार्ट कर देते कि यार प्राइस 10% ऊपर गया, हमने ये स्टॉक बताया, तो ये मुझे लोगों का बहुत दिक्कत लगता है और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये मतलब मुझे थोड़ी ब चाइल्डिश चीज़ लगती है। मतलब लोग बताना क्या चाहते हैं कि हमने एक स्टॉक बताया, वो 10% 15% ऊपर चले गए। मार्केट के अंदर हमें जो है थोड़ा बड़ा होराइज़न रखना है। चिंदी 10% 15% के लिए अगर आपको मार्केट के अंदर आना है, तो मत आओ। अगर आपको सोचना है तो बड़ा सोचो और यहाँ पे अगेन मैं बात बताऊँ तो बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करो। जब तक बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तक आप मत सोचो कि हमें पोज़ीशन ऐड करनी है या कट करनी है। क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है बिज़नेस के अंदर कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। अब पहले अगर आप देखोगे तो कल्याण के बिज़नेस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कंपनी के बारे में। स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल देखने मिला, लेकिन स्टिल अगर आप अभी देखोगे तो स्टॉक प्राइस रिकवर कर चुका है। यथार्थ हॉस्पिटल्स यही सेम केस केस देखने मिला। स्टॉक प्राइस जो है 350 के लेवल के आस-पास जा चुका था। उस टाइम पे आईटी रेड का इश्यू हुआ था कंपनी के साथ, मार्जिन्स वगैरह फॉल हो रहे थे क्योंकि कैपेक्स आ रहा था। अब लोग ये समझना भूल जाते हैं कि भाई मार्जिन्स फॉल हो रहे हैं क्योंकि कंपनी का कैपेक्स आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन नहीं है। तो लोग जो है प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर नहीं सोचते, वो बस देखते हैं हाँ, मार्जिन्स रिड्यूस हो रहे हैं, हाँ, सेल्स रिड्यूस हो रही है, बस बात खत्म। यहाँ पे ही लोगों का रिजल्ट एनालिसिस जो है खत्म हो जाता है। तो ये दिक्कत लगता है मुझे। इसलिए यार मैंने मास्टर क्लास बनाया ताकि लोग जो है एक्चुअली समझ पाएँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हमें जो है प्रैक्टिकली बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है ना, तो आप अभी जाकर एनरोल करो। और दूसरी एक और चीज़ है कि यार डेली स्टॉक प्राइस से आप डिसोशिएट करो, वही रिक्वेस्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिल रहा है हमें बहुत से कंपनी से। कल्याण ज्वेलर्स के भी नंबर स्ट्रॉन्ग है। देखो क्यू1 ओवर क्यू1 कंपैरिज़न नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है नंबर्स के अंदर। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डेली स्टॉक प्राइस से दूर भागो और आपके बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करो, बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस के ऊपर फ़ोकस करो। कभी आपको ऐसा लग रहा है ना यार कि स्टॉक प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन बिज़नेस लेवल पे चीज़ें इंटैक्ट है। तो आप एक काम कर सकते हो, उन कंपनीज़ की फिर से जाके कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ लो। देख लो कि यार आपने कुछ मिस ना कर दिया हो। देखो कि यार आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है।
तो उस हिसाब से जो है अपना आपका जो कन्विक्शन है वो बेटर कर सकते हो। क्योंकि जब आप आपका कन्विक्शन जो है आपके स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से चेंज कर दे रहे हो, तो बॉस आपके अंदर जो है बहुत बड़ा दिक्कत है। तो होपफुली आपको जो है मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। कल्याण ज्वेलर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। लूमैक्स टेक नाम की भी एक कंपनी है, ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी है। उसका ऑटो एंसिलरीज का जो डिटेल्ड वीडियो है ना, वो एक्स पे अपलोडेड है, तो आप एक्स पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं कर सकते हो तो जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो, आयुष मर्ता 07 वाली मेरी जो है आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टिल। तो वहाँ पे आप ऑटो एंसिलरीज वाला वीडियो जो है देख सकते हो। तो उनके भी नंबर स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने भी आई थिंक 26% से इनकी टॉप लाइन ग्रो की, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले लूमैक्स की तरफ से भी। और उनके स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें 10-15% का फॉल देखने मिला। देखो वैल्यूएशन वहाँ थोड़ी रिच हो गई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़, बट स्टिल नंबर्स खराब नहीं थे कंपनी के। तो ऐसे और भी बहुत कंपनीज है जो कि अच्छे नंबर से रिपोर्ट कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है। तो यार डिसोशिएट करो डेली चार्ट से, बिजनेस के ऊपर फोकस करो एज ए इन्वेस्टर। और अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो आपका काम जो है बस बिजनेस के ऊपर फोकस करना ही है। मास्टर क्लास वाले स्टूडेंट्स को ये दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि अगेन मैं सारी चीज़ें जो है उनको समझा चुका हूँ, पूरा मैंने समझा दिया है उनको। और अगर आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल किए हो और आपको अनसर्टेनिटी वाला इन्वायरमेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मास्टर क्लास को जो है फिर से जाकर देखो, आपको 110% जो है और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी ये सारी चीज़ों के अंदर। तो इस वीडियो को इस नोट पे एंड कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ है कि इस चैनल को जो है आप लोग मैक्सिमम लोगों से शेयर करो, ताकि हम लोग जो है हमारे पुराने ऑडियंस की तरफ भी जो है वो रीच आउट कर पाए और लोगों के लाइफ के अंदर जो है डेली वैल्यू ऐड कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है यार कि हमारे साथ चल क्या रहा है अभी। एक एक वर्ल्ड जो है वो जा चुका है, अब दूसरे वर्ल्ड के अंदर है, दूसरा भी जा चुका है, तो ये थर्ड वर्ल्ड जो है वो चल रहा है एज़ ऑफ नाउ। तो मेरे तरफ से तो चीज़ें सॉर्टेड है एज़ ऑफ नाउ, बट स्टिल आप एक्स पे जाकर जो है मुझे फॉलो करो, आयुष मर्दा 07 मेरी आईडी है। तो कल को अगर कोई दिक्कत होता है किसी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से, तो आपका जो कनेक्ट है मुझसे वो मिस ना हो जाए। तो इस नोट पे वीडियो एंड करता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। तो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस पे मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर
कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं।